हाइपोथैलेमस पार्ट है डायनसेफेलॉन का, जो कि मल्टीपल फंक्शंस और कैरी आउट कर रहा है और होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है। अब हाइपोथैलेमस के 3 पार्ट्स हैं, एक है एंटीरियर ट्यूबरल और पोस्टीरियर। अब डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं। अब पोस्टीरियर में याद रखें पीएम, एक तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस आ जाता है, एक मेमिलरी बॉडीज आ जाती है, ठीक है। ट्यूबरल में बेसिकली खाने पीने वाले न्यूक्लियाई हैं और इसके अलावा सैवेज बिहेवियर वाला न्यूक्लियस है, और जो डिफरेंट रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं या फिर जो इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं जो चीज सिक्रीट कर रही है वो वाला न्यूक्लियस है। मतलब कि खाने पीने वाले जो कि हैं हमारे लेटरल और वेंट्रोमीडियल, जो डिफरेंट चीज़ें रिलीज कर रही हैं वो है आर्कुएट और गुस्से वाला जो सैवेज बिहेवियर कॉज करता है, जो कि है डॉर्सोमीडियल, ठीक है। फिर आ जाता है एंटीरियर। अब बाकी जो बच गए वो सारे एंटीरियर में आएंगे। एंटीरियर में कौन कौन से आएंगे? सुप्रा ऑप्टिक, पैरा वेंट्रिकुलर, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर खुद है तो एंटीरियर न्यूक्लियस आ जाएगा, और साथ ही इसके सुप्राकियास्मेटिक जो कि आपका इंटरनल क्लॉक है, और साथ ही आ जाएगा प्री ऑप्टिक एरिया। अब इनको याद करने का तरीका जो है ना कि किस एरिया में क्या है ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि पूछा जा सकता है। तो अगर आप ट्यूबरल और पोस्टीरियर के याद कर लें तो बाकी सारे एंटीरियर के हैं, एक ये तरीका भी है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बने हुए हैं, ये ट्यूबरल एरिया है, ये सारा ये ट्यूबरल एरिया है, ये सारा जो है एंटीरियर आ जाता है और ये पोस्टीरियर आ जाता है। तो उस लिहाज से आपने डिवीजन की हुई है। अब हम चलते हैं आगे इनके फंक्शंस पे। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद भी होने चाहिए। फंक्शंस को याद करने की एक टिप है, लेटरल, वेंट्रोमीडियल और डॉर्सोमीडियल, ये तीनों इकट्ठे याद करने हैं आपने, ठीक है। लेटरल का मतलब है लाओ खाना, लाओ खाना मतलब कि हंगर को स्टिमुलेट कर रहा है, हंगर क्रिएट कर रहा है, लेटरल लाओ खाना। तो स्टिमुलेट होता है बाय ग्रेलिन, इनहिबिट होता है लेप्टिन, क्योंकि लेप्टिन प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम एडिपोसाइट्स। वेंट्रोमीडियल रोक दो खाना, लेटरल एल से शुरू होते हैं ना, तो लाओ खाना हंगर को स्टिमुलेट कर रहा है। इसका उल्टा है वेंट्रोमीडियल जो कि हंगर को कम कर रहा है, सैटिस्फैक्शन को प्रमोट कर रहा है। अगर लेटरल डैमेज होता है तो खाना नहीं मंगवाएंगे तो स्टारवेशन होगी। अगर वेंट्रोमीडियल डैमेज होता है तो बेसिकली जो कि सैटिस्फैक्शन को प्रमोट कर रहा है, तो फिर बंदे को भूख ज़्यादा लगेगी और वो हाइपरफेजिया हो जाएगा। और तीसरा है डॉर्सोमीडियल। डॉर्सोमीडियल बेसिकली प्रमोट कर रहा होता है सैवेज बिहेवियर को। फिर आ जाते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूक्लियाई कैसे याद रखना है कि एसी होता है जो कूल कर रहा होता है आपके कमरे को, तो एंटीरियर कूलिंग कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर रहा है, और पोस्टीरियर फिर ऑब्वियसली हीटिंग करेगा और सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करेगा। अब एंटीरियर जो है वो कूलिंग कर रहा है, अगर डैमेज होगा तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा, और अगर पोस्टीरियर डैमेज हो जाएगा तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। कॉमन सेंस है। अब आते हैं हम अगले जो 4 न्यूक्लियाई हैं इकट्ठे जो हमने याद करने हैं, फंक्शंस जिनके। सुप्रा ऑप्टिक, पैरावेंट्रिकुलर, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच। सुप्रा ऑप्टिक करवा रहा होता है एडीएच प्रोडक्शन, और अगर सुप्रा ऑप्टिक डैमेज हो जाए तो एडीएच प्रोडक्शन कम होगी और डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। पैरावेंट्रिकुलर करवा रहा होता है ऑक्सीटोसिन,
वाया मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स। तो पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करवा रहा है, सुप्राऑप्टिक जो है वो एडीएच या वेसोप्रेसिन। इसको याद करने का तरीका जो मैंने किया हुआ है वो ये है कि पैरावेंट्रिकुलर में वी आता है लेकिन वो वेसोप्रेसिन नहीं बना रहा, वो ऑक्सीटोसिन बना रहा है। सुप्राऑप्टिक में ओ आ रहा है लेकिन वो ऑक्सीटोसिन नहीं बना रहा, वो एडीएच बना रहा है। मैंने इस तरह याद किया हुआ है, आप जिस तरह मर्जी करें, लेकिन ये एक तरीका है याद करने का। बाकी जो दो न्यूक्लियाई हमने इस सेक्शन में याद करनी है वो है प्री ऑप्टिक और आर्कवेट। अब बेसिकली ये वाला जो सेक्शन मैंने बनाया है वो इस लिहाज से बनाया है कि वो सिक्रीट कर रहे हैं डिफरेंट, प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट हार्मोन्स, ठीक है। तो सुपर ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर हो गए, प्री ऑप्टिक जीएनआरएच सिक्रीट कर रहे हैं, और आर्कोएट जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स। अब अगर प्री ऑप्टिक एरिया डैमेज होता है तो जीएनआरएच कम होगा, जीएनआरएच कम होगा तो अगर तो वो प्यूबर्टी से पहले है बच्चा तो सेक्सुअल डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाएगी, और अगर प्यूबर्टी के बाद है तो एमेनोरिया या इम्पोर्टेंस हो जाएगी। आर्कोएट न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा होता है रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स और डोपामीन भी, ठीक है। तो फर्ज करें कि आर्कोएट न्यूक्लियस डैमेज हो गया तो डोपामीन कम होगा, डोपामीन कम होगा तो उसके से प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो फिर आपका वही एमेनोरिया ग्लैक्टोरिया सिंड्रोम प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब कि पहले हो गए हमारे खाने पीने से और बिहेवियर से रिलेटेड 3, फिर हो गए 2 हमारे कूलिंग और हीटिंग के, फिर हो गए हमारे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स के। अब आ जाते हैं 2 अगले, सुप्राकियास्मेटिक और मेमोरी बॉडी। सुप्राकियास्मेटिक तो सबको पता है कि हमारा मास्टर क्लॉक है जो हमारा सर्केडियन रिदम मेंटेन करता है, और ये डायरेक्ट इनपुट ले रहा है फ्रॉम द रेटिना। और मेमोरी बॉडी जो है वो मेमोरी के लिए होती है, एम फॉर मेमोरी, एम फॉर मेमोरी, और ये इनपुट ले रही है फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए है, हिप्पोकैम्पस इनपुट दे रहा है मेमोरी बॉडी को, तो मेमोरी बॉडी भी मेमोरी के लिए। फिर आ जाते हैं आखिरी 2, एपिथैलेमस और सबथैलेमस। एपिथैलेमस जो है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है ऑफ पिनियल बॉडी एंड हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई, और ये मेलेटोनिन बेसिकली सिक्रीट कर रहा होता है। और सबथैलेमस जो है वो बेसल गैंग्लिया सर्किटरी का एक पार्ट है, मतलब कि पार्ट है, मतलब कि बेसल गैंग्लिया सर्किटरी, मतलब कि बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट है। अगर सबथैलेमस डैमेज होगा तो फिर हेमीबिलिस्मस कॉज हो जाएगा। अब चलते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज की तरफ। हाइपोथैलेमस डैमेज अलॉन्ग विद ऑप्टिक कियाज्म डैमेज, तो हाइपरफेजिया हो जाएगा। अब याद रखना कि ऑप्टिक कियाज्म जो है उसके पास आपका आता है सेटाइटी सेंटर। सेटाइटी सेंटर जो है वो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस आता है ऑप्टिक कियाज्म के पास, तो अगर हाइपोथैलेमस का डैमेज होता है ऑप्टिक कियाज्म के पास तो फिर आपका सेटाइटी सेंटर डैमेज हो रहा है, इसलिए हाइपरफेजिया हो जाता है। फीमेल विद स्ट्रेंज फीडिंग बिहेवियर एंड वेट लॉस। अब देखें, स्ट्रेंज फीडिंग बिहेवियर एंड वेट लॉस मतलब कि वो खाना नहीं खा रही, खाना नहीं खा रही तो उसका वो वाला न्यूक्लियस जो कि उसको खाने पे मजबूर कर रहा है, जो कि लेटरल न्यूक्लियस है, क्योंकि हमने याद किया था कि लेटरल से है लाओ खाना, ठीक है। तो उसकी वजह से वो डैमेज हो गया, इसीलिए उसका ये वाला बिहेवियर और वेट लॉस हो गया। नॉट रिलेटेड टू पेन ट्रांसमिशन हाइपोथैलेमस। इंजरी टू लेटरल हाइपोथैलेमस, लेटरल हाइपोथैलेमस की इंजरी है तो वही वाली बात है, लाओ खाना नहीं होगा तो हंगर कम हो जाएगी। बीटा एंडोर्फिन्स आर नॉट इन हाइपोथैलेमस। शिवरिंग सेंटर कौन सा? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि एंटीरियर जो है वो कूलिंग है तो पोस्टीरियर जो है वो शिवरिंग है, ठीक है। सेटाइटी और हंगर वाला वही कॉन्सेप्ट जो पहले मैं आपको दे चुका हूँ। ये बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछे गए एमसीक्यूज, बार बार रिपीट हुए हैं तो आपको अच्छी तरह आने चाहिए।